हेलो स्टूडेंट्स, मैं लता साहू। आज आप लोगों के लिए मैं रीड कराऊंगी क्लास 10th का हिंदी सब्जेक्ट का चैप्टर 5 मीरा के पद। ये क्या हैं? पद हैं मीरा के, जिनका जन्म, तो ये किसके पद है? मीराबाई। तो मीराबाई जो थी, उनका जन्म सन 1498 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु कब हुई थी? सन 1563 ईस्वी में। तो ये जो थी मीरा जो थी श्री कृष्ण के बहुत प्रेम करती थी और उसके लिए उन्होंने क्या किया था, अपना सब कुछ, रिश्तेदार, घर परिवार सब छोड़ दिया था और श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो गई थी। तो इसमें देखिए, मैं इनके बारे में रीड करती हूँ, मीराबाई के बारे में। श्री कृष्ण प्रेम की अनन्य गायिका मीरा का जन्म मेड़ता, जिला जोधपुर के निकट कुड़की नामक गांव में राव रतन सिंह राठौर के यहाँ हुआ था। 2 वर्ष की उम्र में उनके दादा दूधाराव उन्हें मेड़ता ले गए, क्योंकि मीरा की माँ का देहावसान हो गया, यानी उनकी मृत्यु हो गई थी। दूधाराव स्वयं वैष्णव भक्त थे, यानी दूधाराव कौन थे? जो उनके दादा, वो विष्णु भगवान के भक्त थे। उस परिवेश के, यानी उसमें उनकी परवरिश के कारण उसके प्रभाव स्वरूप मीरा बचपन से ही कृष्ण भक्ति की ओर उन्मुख हो गई, यानी वो कृष्ण भक्ति ज़्यादा करने लगी। इनका ब्याह, यानी इनकी शादी राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र, ज्येष्ठ यानी बड़े पुत्र, कुंवर भोजराज के साथ हुआ था। विवाह के 7 वर्ष बाद भोजराज का स्वर्गवास हो गया, यानी जो भोजराज थे, मीराबाई के जो पति थे, उनका स्वर्गवास हो गया, यानी उनकी मृत्यु हो गई और मीराबाई जो थी विधवा हो गई। अब भी क्या करती थी? अब भी अपना अधिकांश समय सत्संग एवं पूजा पाठ में बिताने लगी। पारिवारिक यातनाओं से व्यथित होकर, यानी परिवार की जो परेशानियां थीं और जो लोग ताने मारते थे, उनसे परेशान होकर विरक्त हुई मीरा, यानी उनसे परेशान हुई मीरा पहले वृंदावन और बाद में द्वारिका चली गईं, जहां जीवन के अंतिम समय तक रहीं, यानी जब तक जीवित रहीं तब तक वहीं रहीं। कहाँ? द्वारिका। मीरा के द्वारा रचित पद मीरा पदावली के नाम से प्रकाशित रूप में प्राप्त है। मीरा ने क्या किया था? एक पद रचित किया था, उसका नाम था मीरा पदावली। अपने आराध्य यानी उनके पूजनीय गिरधर गोपाल कौन है? गिरधर बोला जाता है श्री कृष्ण के लिए। ओके, गिरधर गोपाल की विलक्षण रूप छटा के प्रति उनकी अनन्य आसक्ति अनेक भावधाराओं में बह चली है। यह संकलित पहले पद में, यहाँ पर क्या है, पहले पद में क्या बताया गया है, उसमें शॉर्ट में बता दिया है कि पहले पद में मीरा क्या कहती हैं। तो पहले पद में कृष्ण प्रेम दीवानी मीरा समग्र संसार को छोड़कर साधु संतों के साथ रहकर कृष्ण भक्ति में लीन हो जाती हैं और लौकिक मोह का त्याग करके अपने आराध्य श्री कृष्ण के अनन्य भक्ति भाव में डूब जाती हैं। दूसरे पद में मीरा ने श्री कृष्ण नाम रूपी रत्न की प्राप्ति से उत्पन्न असीम आनंद को अभिव्यक्त करने का प्रयत्न किया है और सतगुरु को पाकर भवसागर पार उतरने का आनंद कवियत्री को भाव विभोर कर देता है। और तीसरे पद में कृष्ण भक्ति में मतवाली मीरा ने संसार त्याग की चरम सीमा पर पहुंचकर गिरधर नागर की शरणागति को स्वीकार किया है। चलिए हम पहला पद रीड करते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई साधो सकल लोक जोई। तो यहाँ पर सकल मीन्स क्या है? सकल मीन्स है सभी लोक में संसार। ओके, दूसरा ना कोई साधो सकल लोक जोई मीन्स क्या है? देख।
जोई मीन्स देख। भाई छोड़िया बंधु छोड़िया, छोड़िया सगा सोई। साधु संग बैठी बैठी लोक लाज खोई। भगत देख राजी हुई, जगत देख रोई। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई। तो यहाँ पर भाई छोड़िया बंधु छोड़िया, बंधु कौन होते हैं? सखा। और सोई, सोई मीन्स क्या होता है? वह भी उन्होंने छोड़ दिया। और सगा क्या होता है? यानी रिश्तेदार, सगे संबंधी। छोड़िया यानी छोड़ दिए। साधु संग यानी साधु की संगति ले ली, साधु के साथ में रहना। लोकलाज यानी शर्म छोड़कर। खोई, उन्होंने सारी शर्म खो दी। ओके। भगत देख, भगत देख यानी वो ईश्वर की भक्ति करने वाले लोगों को देखकर क्या करती थी? राजी यानी खुश रहती थी। और जगत मीन्स क्या है? संसार को देखी यानी देखकर वह दुखी होती थी। ओके। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई। तो उन्होंने आंसू से, आंसू जल मीन्स होता है पानी, सींच सींच कर, सींच सींच कर यानी सींच सींच कर होता है बोना, उसको सींचना यानी किसी चीज़ को पानी डाल के ऐसे खेतों को सींचा जाता है, उसी तरह से। ओके। प्रेम बेली बोई, बेली मीन्स होती है बेल, बेल को उन्होंने बोया। ओके। अब आगे देखिए। दधी दधी घृत काढ़ी लियो, डार दही छोड़ी। दधी मीन्स क्या है? दही। मथी यानी मथना, उसको मथ कर। घृत मीन्स क्या है? घी। घी। काढ़ी मीन्स निकाल लेना। और डार दियो दही छोड़ी, उसमें से जो दही यानी जो उसमें से उसका कचरा जो बोलते हैं, उसकी मथानी जो निकलती है, उसको साइड में फेंक दिया। ओके। और आगे क्या है? राणा बिस्को प्यालो, भेजियो पिए मगन होई। अब तो बात फैल गई, जाने सब कोई। मीरा राम लगन लागी, होड़ी होई सो होई। तो यहाँ पर मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। तो इसमें मीराबाई कहती हैं कि जिसने गिरनार जो गिरी जो पर्वत था उसको उठा लिया था, वही श्री कृष्ण मेरे जीवन के एकमात्र आधार हैं। उनके अलावा मेरा दूसरा कोई नहीं है। दूसरा न कोई साधो सकल लोक जोई। तो वो यही कहती हैं कि मैंने सारा संसार ढूंढ दिया, सारे संसार में ढूंढा, लेकिन मुझे श्री कृष्ण के अलावा दूसरा कोई नहीं मिला। और वे कहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण के लिए मैंने क्या किया? अपने भाई, बंधु और सभी रिश्तेदारों को छोड़ दिया। और क्या किया मैंने? ये 4 नंबर का बता रही हूँ। और साधु संतों के पास बैठकर लोकलाज उन्होंने सारी खो दी। भगत देख राजी हुई। और सांसारिक जो संसार के व्यक्तियों को देखकर, संसार के जो लोग थे उनको देखकर उन्हें क्या होता था? रोना आता था। और भगवान के भक्तों को देखकर वह खुश हो जाती थी, उनको बहुत आनंद आता था। आंसुओं जल सींच सींच। और वो क्या कहे? उन्होंने गिरधर गोपाल की याद में निरंतर बहते हुए आंसुओं के जल से वो कहती हैं मैंने इस प्रेम रूपी बेल को रोपा है और सींचा है। ठीक है। दधी मथी घृत। वे कहती हैं, मीराबाई क्या कहती हैं कि जैसे दही को मथ कर घी निकाल लेने के बाद मथानी को एक और रख दिया जाता है, फेंक दिया जाता है, वैसे ही मैंने इस भव सागर का मंथन कर श्री कृष्ण के प्रेम रूपी तत्वों को इकट्ठा कर लिया है। और सांसारिकता जो थी, संसार के जो नियम थे, वो सब उन्होंने क्या किया? उनको एक साइड रख दिया है। वो तो क्या हो गई हैं? श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो गई हैं। उन्हें उनके अलावा कोई दूसरा दिखाई नहीं दे रहा है। मीराबाई कहती हैं कि राणा ने जहर का प्याला भेजा था। राणा ने मीराबाई को पीने के लिए जहर का प्याला भेजा था, पर उन्होंने क्या किया? उसे खुशी खुशी पी लिया। और वे कहती हैं कि अब तो बात चारों ओर फैल चुकी है कि वो श्री कृष्ण की दीवानी हो गई हैं। और इस बात को सबको पता चल गई है, सबको मालूम हो गया है कि मीराबाई क्या है? श्री कृष्ण की
दीवानी है और वह उनसे ही प्रेम करती हैं, उनकी भक्ति में लीन रहती हैं। तो मीराबाई कहती हैं कि अब तो भगवान से उनकी लगन लग गई है, अब जो होना होगा वही होगा। ओके, फर्स्ट का मैंने आप लोगों को जो ट्रांसलेट यानी इसका अर्थ बताया, आप लोग इसके पहले इसको लिखेंगे, ये पद लिखेंगे, उसके बाद उसका अर्थ अपनी नोटबुक के अंदर फिल करेंगे। ओके, अब सेकंड वाला मैं रीड करती हूँ। सेकंड वाला है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अनमोल दी मैं मेरे सतगुरु कर कृपा अपड़ायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सबे खुवायो, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे दिन दिन बढ़त सवायो, सत की नाव खेबटिया सतगुरु भवसागर तारी आयो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरख हरख जस गायो। तो इसमें कहती है, मीरा जी कहती हैं कि मैंने क्या किया है, मीराबाई कहती हैं कि मैंने ईश्वर रूपी यानी राम रतन धन प्राप्त कर लिया है, ईश्वर रूपी रत्न जो है मैंने प्राप्त कर लिया है। मेरे सद्गुरु ने मुझ पर कृपा करके यह अनमोल रत्न मुझे दिया है, मैंने यह अनमोल रत्न अपना लिया है, इसको स्वीकार कर लिया है। मैंने इस संसार में अपनी लाज त्याग दी यानी शर्म को छोड़ दिया है, और अब क्या है, जन्म जन्मांतर तक मैंने ये पूंजी क्या होती है, धन संपत्ति मैंने ये पा ली है। उनके लिए सबसे बड़ी धन संपत्ति क्या है, ईश्वर रूपी रत्न यानी ईश्वर की भक्ति उनको प्राप्त हो गई है। तो वो ये कह रही हैं कि उन्होंने अब जन्म जन्मांतर तक उन्होंने ये पूंजी धन संपत्ति प्राप्त कर ली है, और ये ऐसी धन संपत्ति है जिसको ना तो कोई खर्च होती है ये, और ना ही इसे कोई चोर चुरा सकता है। इतना ही नहीं, इसमें रोज़ सवाई वृद्धि होती रहती है, और जितनी हम भक्ति करेंगे उतनी ही इसमें वृद्धि होती रहती है, यानी कि उनकी भक्ति बढ़ती रहती है। मीराबाई कहती हैं कि सच्चाई की इस नाव पर सवार होकर मैंने अपने सदरूपी खेवनहार के साथ, खेवनहार यानी जो नाव को पार लगाते हैं, उनको किनारे पर ले जाते हैं, वो कौन होते हैं, खेवनहार। तो खेवनहार के साथ संसार रूपी सागर पार कर लिया है। मैं मीरा खुश होकर अपने भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करती हैं। ओके, सेकंड का मैंने मीनिंग बता दिया। सेम आप इसमें भी ऐसा ही करना, ये पद लिखेंगे, उसके बाद इसका अर्थ जो मैंने समझाया है वो आप इसके नीचे लिखेंगे। अब थर्ड नंबर का देखिए, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, लोग कहे मीरा भई बाबरी, सास कहे कुल नासी रे, जहर का प्याला राणा जी ने भेजा, पीबत मीरा हासी रे, मैं तो अपने नारायण की हो गई आप ही दासी रे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर बेग मिलो अब नाशी रे। तो इसमें मीराबाई कहती हैं कि भगवान कृष्ण के प्रेम में मैं दीवानी हो गई हूँ, मैं अपना सब कुछ भूल गई हूँ, और अपने पैरों में घुंघरू बांधकर भगवत भक्ति में लीन होकर नाचती रहती हूँ। लोग क्या करते हैं, लोग मीराबाई का यह रूप देखकर कहते हैं कि पागल हो गई है ये। मीरा के लिए लोग क्या कहते हैं देखकर कि ये पागल हो गई है, और मीराबाई की सास उनको क्या कहती हैं कि यह कुल नाशनी है, इसने हमारा कुल का सब नाश कर दिया है, सारा इसने कुल का अस्तित्व समाप्त कर दिया, ये तो क्या है, हमारे कुल की नाशनी है। यह सब देखकर राणा ने क्या किया था, मीराबाई को मारने के लिए जहर से भरा हुआ प्याला भेजा, पर मीराबाई निश्चिंत होकर वह जहर भी हंसते हंसते पी गईं। मीराबाई कहती हैं कि उन्होंने अपने आप को भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया है और वे उनकी दासी बन गई हैं। और मीराबाई कहती हैं कि वे गिरधारी भगवान श्री कृष्ण आप अजर अमर हैं, हे प्रभु आप मुझे शीघ्र दर्शन दीजिए। ओके, तो ये जो पद थे, 3 पद थे, मैंने 3 का आप लोगों को अर्थ समझा दिया है जो भावार्थ था। तो आप अपनी नोटबुक में पहले समझना अच्छी तरह से, उसके बाद नोटबुक के अंदर फिल कर लेना। अब यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं।
शब्दार्थ तो आपको पता होगा, शब्द के अर्थ तो गिरधर। गिरधर क्या है? गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले कौन होते हैं? ये आप लोग ध्यान से, आपको क्या करना है, शब्दार्थ सारे लर्न करना है, क्योंकि इसमें से शब्द समूह के लिए एक एक शब्द आता है, प्रश्नों के उत्तर आते हैं करने के लिए। ओके, तो गिरधर, गिरधर का क्या है? गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाला। अब इसमें आपको पूछा जाएगा शब्द समूह के लिए एक शब्द, गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाला कौन हुआ? गिरधर। गोपाल, गोपाल कौन है? गायों के पालक। श्री कृष्ण, दधी मीन्स क्या होता है? दही। घृत मीन्स क्या होता है? घी। राम रतन धन, राम रूपी रत्न का धन। अमोलक, अमोलक मीन्स क्या होता है? अमूल्य, मूल्यवान, जिसका कोई मूल्य ना हो। अपनायो, अपनायो मीन्स अपनाया, स्वीकार करना। खेवटिया, खेवटिया जो मैंने आपको बताया था, नाव चलाने वाला, नाविक। हरक, हरक यानी प्रसन्न होकर। बावरी यानी पागल। कुलनाशी यानी कुल का नाश करने वाली। छोई, छोई मीन्स क्या होता है? छाछ। और पूंजी क्या होती है? जो मैंने आपको बताया, धन संपत्ति। अब यहाँ पर स्वाध्याय दिया गया है, आपको क्या करना है? स्वाध्याय अपनी नोटबुक में आंसर के साथ फिल करना है। ओके, तो जो मैंने आपको जिस तरह से अर्थ बताया था, अर्थ को आप सुनेंगे तब आपको ये सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। ओके, तो थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को बता देती हूँ। इसमें है क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। ओके, इसमें फर्स्ट है, फर्स्ट दिया है मीराबाई किसकी भक्ति करती थी? तो आप लोगों को तो मालूम होगा, मीराबाई श्री कृष्ण की भक्ति करती थी। ओके, और सेकंड वाला, मीराबाई को कौन सा धन मिल गया है? मीराबाई को ईश्वर रूपी रत्न मिल गया है। कौन सा? राम रतन धन उनको मिल गया है। ओके, सेकंड का आंसर। अब थर्ड का आंसर सुनिए। थर्ड का क्वेश्चन है, पैरों में घुंघरू देखकर मीरा की सास उन्हें क्या कहा? मीरा की सास ने, तो ये भी मैंने आपको बताया था, पैरों में घुंघरू देखकर मीरा की सास ने उनको कुलनाशनी कहा। ये मिल गया थर्ड का आंसर। ओके, अब फोर्थ वाला क्वेश्चन रीड करते हैं। मीरा को विष का प्याला किसने भेजा था? तो मीरा को विष का प्याला किसने भेजा? इसका आंसर है, मीरा को विष का प्याला, मैंने आप लोगों को क्या बताया था, किसने भेजा था विष का प्याला? उनके जो राणा थे, राणा ने, जो उनके ससुर थे राणा, उन्होंने उनको जहर का प्याला, विष का प्याला भेजा। तो आप किसने किया, क्या करें, किसने भेजा था? राणा ने। ओके, मीरा को विष का प्याला राणा ने भेजा। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, किसकी कृपा से मीरा ने राम रतन धन पाया? तो किसकी कृपा से पाया? ईश्वर की कृपा से उन्होंने राम रतन धन पा लिया। ओके, तो इसका आंसर भी आप लोगों को मिल गया। अब आप लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 पर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। तो इसमें भी आपको वही करना है जो मैंने आप लोगों को बार बार समझाया, उसको समझना है, उसके बाद इसके आंसर अपनी नोटबुक में फिल करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गिरधर गोपाल की भक्ति करते हुए मीराबाई ने किस किस का त्याग किया? तो ये तो आपको मैंने वैसे बता दिया था। गिरधर गोपाल की भक्ति करते हुए मीराबाई ने अपने सगे संबंधी, भाई बंधुओं, सांसारिकता, सब कुछ का त्याग कर दिया। उन्होंने पूरे परिवार का त्याग कर दिया, सारी सांसारिकता जो थी उस सब का त्याग कर दिया। सेकंड क्वेश्चन है, मीरा के राम रतन धन की क्या विशेषताएं हैं? तो ये भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। मीरा के राम रतन धन की विशेषता क्या थी कि मीरा ने जो राम रतन धन पाया था वह धन कैसा था कि वह कभी ख़त्म नहीं हो सकता, और जितना खर्च करेंगे उतना ही बढ़ेगा, और ना ही उसे कोई चोर चुरा सकता है। और इतना ही नहीं, वो जितना ही हम इसको उपयोग करेंगे तो वह क्या करेगा, दिन पे दिन वृद्धि उसमें होती जाएगी। ठीक है, ये मिल गया सेकंड का आंसर। अब थर्ड वाला सुन लीजिए। थर्ड वाला क्वेश्चन है, मीरा इस भवसागर को किस प्रकार पार करना चाहती हैं? तो किस प्रकार पार करना चाहती हैं मीरा? मीरा क्या कह रही है? मीरा कह रही है कि इन्होंने अपने सदगुरु पर, अपने मीराबाई को क्या है,
अपने सद्गुरु पर अपार श्रद्धा है और वो अपने सच्चाई की उस नाव पर बैठकर भवसागर पार करना चाहती हैं, जिसके खेवनहार कौन है? उनके सद्गुरु होंगे। और उन्होंने क्या किया है? भगवत भक्ति प्राप्त कर ली है। उसी के आधार पर, अपनी सच्चाई पर वो भवसागर को पार करना चाहती हैं। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में है, निम्नलिखित प्रश्नों के 5-6 वाक्यों में उत्तर लिखिए। नंबर 1 है, भक्ति के मार्ग में कौन कौन सा संकट आया, उससे वह कैसे पार हुई? तो उसका आंसर आप लोग लिख लीजिए। सेकंड है, मीरा के पदों के आधार पर सतगुरु की महिमा का वर्णन कीजिए। नंबर 3 है, भक्ति में लीन मीरा को लोग क्या कहते थे और क्यों? ठीक है, इसके आंसर्स आप लोग अर्थ समझ कर लिखिए। ठीक है, 5-6 वाक्यों में लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, उचित आशय उचित जोड़े बनाइए। तो इसमें आ और बा दिया गया। आ है इसमें, भगत देख राजी हुई। फिर इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा, फर्स्ट में आएगा भगत देख राजी हुई, हरक हरक नो, कृपा कर अपनायो। क्या आएगा इसका आंसर? इसका आंसर आएगा जगत देख रोई। ओके, इसका फर्स्ट वाले का आंसर क्या आएगा? जगत देख रोई। सेकंड में आएगा मीरा के प्रभु गिरधर नागर। तो इसका आंसर क्या होगा? हरख हरख जस गायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर का क्या आएगा? हरख हरख जस गायो। थर्ड है, वस्तु अनमोलक अमोलक दी मेरे सतगुरु। इसका आंसर क्या होगा? कृपा कर अपनायो। ओके, अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया आशय स्पष्ट कीजिए। तो आपको क्या करना है? इसका मीनिंग लिखना है। तो नंबर 1 में दिया है, जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सवै खोवायो। तो इसका क्या लिखोगे आप? तो इसमें आप क्या करना है? इसका भाव स्पष्ट करना है कि जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सवै खोवायो। तो मीराबाई अपने आराध्य देव श्री कृष्ण के प्रेम की दीवानी हैं। उन्हें प्राप्त करने के लिए उन्होंने क्या किया? अपने भाई बंधु परिवार और सगे संबंधी सबको त्याग दिया। और उन्होंने क्या किया? सबकी बदनामी भी सही और अपनी लाज शर्म सब कुछ छोड़ दी। तो इसका मतलब है कि उन्होंने क्या किया? अपना सब कुछ त्याग कर और उन्होंने क्या किया? राम रूपी अमूल्य पूंजी प्राप्त कर ली। ये एक ऐसी पूंजी है जिसका कोई जोड़ नहीं है, इसको ना कोई चुरा सकता है ना कोई इसको खर्च कर सकता है। ठीक है, तो जन्म जन्म की पूंजी उन्होंने क्या पाली? नाम रूपी अमूल्य पूंजी उनको प्राप्त। और जग में उन्होंने क्या खोया वो भी मैंने बता दिया। अब सेकंड वाला है, सत्य की नाव खेवटिया सतगुरु भवसागर तारी आयो। तो इसका मतलब क्या है? इसमें मीराबाई कहती हैं कि मीराबाई को अपने सदगुरु पर अटूट विश्वास है। उनके लिए सदगुरु की कृपा इस संसार रूपी महासागर में नाव के समान है। इस नाव के सहारे वे सुरक्षित इस भवसागर को पार कर लेंगी, इस बात को उन्हें पूरा विश्वास है। तो वो क्या कहती हैं कि भवसागर को तार, उन्होंने किससे? सच्चाई से उन्होंने क्या किया? अपने इस संसार रूपी नाव को पार कर लिया। ओके, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश होता है। तो आप लोग क्या करेंगे? इसका भावार्थ भी अपनी नोटबुक के अंदर फिल करेंगे और सारा स्वाध्याय अपनी नोटबुक में लिखेंगे। ओके, थैंक यू।